आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आप लोगों के लिए हम प्रीवियस परीक्षा में चाहे यूपीएसआई चाहे यूपी कांस्टेबल में जो पूछे गए बैक प्रश्न जो अब जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो प्रश्न आए उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने लिए हैं, वो आपके लिए लेके आए। इन प्रश्नों की संख्या लगभग 44 है आज, और इनसे लगभग आपके 100 क्वेश्चन लगभग आपके बन जाएंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे बच्चों? 100 क्वेश्चन आप इनसे बन के तैयार, क्योंकि हम इन विकल्पों के भी कुछ के बताते हैं कि इनका क्या उत्तर होगा। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, कब मिला, ये बात पूछी गई है। ए 15 अगस्त 1947 को, बी 14 सितंबर 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही विकल्प है 14 सितंबर 1949 को। अगर हम 14 सितंबर की बात करें तो इसी दिन हम हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ए स श स ह, बी य र ल व, सी ट ढ, और डी छ त्र ज्ञ स्र। आपको इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। बात करें अगर इसका सही विकल्प है तो बी सही है। य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन के रूप में जानते हैं। अगर हम य र ल व की बात करें तो इनको अर्ध स्वर के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें र की तो स्पेशली इस र को हम लुंटित वर्ड भी कहते हैं। अगर हम ल की बात करें तो हम इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। इतनी बात जान गए। ऊपर वाले जो तीनों सा और हा है उसे हम ऊष्म व्यंजन के नाम से जानते हैं। और ट और ड़ की बात करें तो इसको हम द्विगुण व्यंजन के नाम से, क्योंकि बिंदी रखी हुई है, इसे द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। क्षेत्र ज्ञ स्र, इसको हम संयुक्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ए अचरज, बी अंधकार, सी अंगरक्षक, डी आशा। बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर है ए अचरज। अगर हम अचरज की बात करें तो ये तो तद्भव शब्द है, बाकी ये बचे हुए क्या हैं बच्चों, इनको हम तत्सम रूप हैं। ठीक है, अगर अचरज के तत्सम की बात करें तो इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो आश्चर्य हो जाएगा। अगर हम अंधकार, ये तद्भव रूप है, अगर इसके तत्सम की बात करें, क्योंकि ये कौन से शब्द हैं, सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, तो इनका हमें तद्भव बताना है। तो अंधकार का तद्भव हो क्या हो जाएगा बच्चों, अंधकार का तद्भव होगा आपका अंधेरा। क्या हो जाएगा बच्चों? और अंगरक्षक का तद्भव जो रूप होगा वो अंग रखा होगा, और आशा का होता है आस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मैं आपको एक बता देता हूं कि जो सीटी वाला सा होता है ये अधिकतर ये तत्सम या संस्कृत रूप में होता है, और ये छा होता है क्षेत्र वाला, ये अधिकतर जो प्रयोग किया जाता है वो तत्सम रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए। आपको इसमें अब तत्सम शब्द बताना है। ए निंद्रा, बी कान, सी मोर, डी बंदर। तो इसका सही आंसर है पहला वाला ए निंद्रा। निंद्रा का अगर तद्भव की बात करें तो नींद होता है। निंद्रा का तद्भव शब्द क्या होगा, नींद। अगर हम कान है, कान के तत्सम की बात करें, क्योंकि आपको क्या बताना है, इसका कान का ये तो तत्सम शब्द तो निंद्रा है, तो इसका तद्भव मैंने बता दिया नींद। अब कान, मोर और बंदर ये है तद्भव शब्द। अब इनके तत्सम जान लीजिए। कान का तत्सम होता है कर्ण, मोर का होता है मयूर, और बंदर का होता है वानर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षण प्रवाह का पर्यायवाची आपको बताना है। ए स्त्री, बी बिजली, सी चंद्रमा, डी गंगा। इन चारों में से एक सही है। तो क्या है, क्षण प्रवाह माने होता है बिजली, बिजली का पर्यायवाची होता है। अगर हम अन्य पर्यायवाचियों की बात करें, जैसे स्त्री का पर्यायवाची देखें तो स्त्री के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, देख लेते हैं। नारी, महिला, ललना, वामा, औरत, वनिता, कामायनी, रमणी, ये सब स्त्रियों के पर्यायवाची। अगर चंद्रमा की बात करें तो इंदु, सुधांशु, दुराज, विदु, मयंक, मृगंक, हिमकर, राकेश, ये सब के सब चंद्रमा के पर्यायवाची। अगर बिजली के और भी पर्यायवाची आप देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए क्या क्या है आपके। क्षण प्रभा, चपला, चंचला, दामिनी, सौदाग्नि, तड़ित और विद्युत, ये सारे के सारे आपके किसके हैं, बिजली के पर्यायवाची है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। विघन का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि विघन का वही अर्थ है जो इसमें दिया गया है। ए दुख, बी अंतराय, बी वो सी ऑप्शन मुसीबत, डी मुश्किल। आपको इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर अंतराय। ठीक है, क्या है, अंतराय। आगे देखते हैं।
गेह का समानार्थी शब्द कौन से हैं? ए तम तमर तिमिर, बी सभा परिषद गोष्ठी, सी कंचन हेम स्वर्ण, डी सदन भवन निकेतन। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही है, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से। गे का होता है सदन, सदन मतलब घर, गे माने होता है सदन, भवन, निकेतन, ये क्या है? घर के पर्यायवाची हैं, समानार्थी शब्द हैं। अगर और भी देखें तो क्या हो सकते हैं? इसका गृह भी हो सकता है, निकेतन तो इसमें दिया ही है, घर हो सकता है, मकान हो सकता है, आवास हो सकता है, आलय हो सकता है। अगर तम, तमस और तिमिर ये अंधेरा का है, अंधेरा के समानार्थी है। इसका एक और हो सकता है समानार्थी, और भी जान लें क्या? ध्वांत हो सकता है। अगर हम बात करें सभा परिषद और गोष्ठी, ये संस्था के होते हैं या संघ के होते हैं या समिति के या मंडली, ये सब इन एक ही समानार्थी शब्द हैं, एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कंचन हेम स्वर्ण, ये सोने के होते हैं, तो सोने का और भी क्या हो सकता है? कनक भी होता है, सुवर्ण भी होते हैं, ये सब किसके हैं? सोने के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छिछला शब्द का विलोम शब्द है ए गहरा, बी तृप्ति, सी उजाड़ना, डी पीठ। आप बताइए तो इसका सही है कौन सा, जल्दी बताइए। गहरा। छिछला मतलब कि ऊपरा, मतलब ज्यादा गहरा नहीं है, गड्ढेदार नहीं है, और इसका क्या हो गया? छिछला का विलोम गहरा। अगर हम तृप्ति की बात करें, तृप्त माने होता है पूर्ण, मतलब आप कहते हैं ना हमारा भोजन हमने खा के हम तृप्त हो गए, मतलब हमारा पेट पूरा भर गया। इसका विलोम हो जाएगा तृप्त का तृष्णा, तृष्णा मतलब लालसा या भूख, ठीक है। उजाड़ना, उजाड़ना मतलब कि किसी भी चीज को खत्म कर देना, बिल्कुल बेकार कर देना। इसको बसाना, कहते हैं हमने उसका घर उजाड़ दिया, और फिर उसको बसाना। इसका पीठ का विलोम हो गया पेट, ठीक है। क्या अनुचित विलोम जोड़ा कौन सा है? आपको बताना है कि उसमें अनुचित विलोम जोड़ा कौन सा है। ए अनुराग का विलोम विराग होता है, या बी कटु का विलोम मधुर होता है, सी उन्नत का विलोम उन्नत होता है, या डी अल्पज्ञ का विलोम भवयोग्य हो जाता है। तो इसका जो गलत जोड़ा है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है, क्योंकि उन्नत, अगर उन्नत की बात करें तो इसका अवनत होता है विलोम, और उन्नत का विलोम होता है अवनत, ठीक है। और अनुराग का तो सही है, विराग हो गया। अनुराग माने क्या होता है? प्रेम भावना वाला, विराग मतलब अलग हो जाना। कट माने मीठी भाषा, वो सॉरी कड़वी, और मद माने मीठी, है ना। अल्पज्ञ माने क्या होता है? बहुत कम। भवयोग्य माने बहुत ज्यादा, ठीक है। कर का अर्थ नहीं है। ए सूर्य, बी हाथ, सी किरण, डी टैक्स, और ई सूंड। बताइए जल्दी बताइए, सूर्य इसका क्या कर का अर्थ नहीं होता, बाकी सब है। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए आपको एक शब्द या एक वाक्यांश शब्द बताना है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। ये 2019 पुलिस में आया था। ए असंभव, बी संभव, सी अनिवार्य, डी जीवन आजीवन। आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा जिससे टाला ना जा सके वो अनिवार्य होता है, ठीक है। क्या होता है? अनिवार्य। और अगर इसका संभव आपके दिमाग में अगर ऑप्शन आए तो इसलिए गलत है कि इसका जो वाक्यांश होता है वो क्या होता है? जिसे करना संभव न हो उसको हम कह सकते हैं सॉरी असंभव, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। ए दुष्कर, बी दूभर, सी कठिन, डी असंभव। आपको इसमें एक बना, तो इसका हो गया दुष्कर। क्या हो जाएगा बच्चों? दुष्कर। अगला प्रश्न देखते हैं। जिनका संबंध आध्यम या अध्यात्म से होता है, यहां पे सही होना चाहिए था अध्यात्म। क्या हो जाएगा बच्चों? अध्यात्म, ठीक है। ये इसकी जगह पे होना चाहिए था, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? अध्यात्म, है ना। तो ए आध्यात्मिक कहलाएगा, बी धार्मिक कहलाएगा, सी शास्त्रीय, या डी नैतिक। तो इसका सही है ए, जिनका संबंध आध्यात्म से है वो आध्यात्मिक कहलाते हैं, और जिनका संबंध धर्म से होता है वो धार्मिक कहलाते हैं, जिनका संबंध शास्त्र से होता है वो शास्त्रीय कहलाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनिल और अनल का सही अर्थ होने वाला शब्द युग्म है। ए वायु अग्नि, बी अग्नि वायु, सी हवा पानी, डी आग पानी। आपको इसमें से सही विकल्प उसका चुनना है। तो अनिल माने होता है वायु और अनल माने होता है अग्नि, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्न और अन्य शब्द
के सही अर्थ का भेद का चयन कीजिए। सही अर्थ देने वाले भेद का चयन करें। ए अनाज दूसरा, बी अनाज फल, सी पेड़ पौधा, डी दूसरा पराया। तो इसका सही देखो, अन्न माने होता है अनाज, अन्य माने होता है दूसरा। तो इसका जो सही है वो कौन सा विकल्प सही है? ए। कौन सा सही है बच्चों? ए विकल्प इसका सही है, अनाज और दूसरा। प्रश्न नंबर 17, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, गलत पद का चयन करें। ये एक वाक्य है, इसमें ये यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है। ए मुझे, बी आज, सी खाने का, डी मन नहीं होती है। तो इसका जो गलत विकल्प है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका कौन सा गलत है बच्चा? ऑप्शन नंबर डी। और इसका जो सही क्या हो जाएगा वो होना चाहिए था, जो सही वाक्य इसके लिए जो बनेगा वो क्या ना, मुझे आज खाने का मन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुझे आज खाने का मन नहीं है, होती नहीं होना चाहिए था। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ये पुलिस 2019 में पूछा गया है। आज नानी के घर जाऊं, है ना। ए आप नानी के घर जाइए, बी आपने नानी के घर जाना है, सी आप नानी के घर जाओ, डी आप नानी के घर जाओ। तो ये तो गलत है, ये तो तुरंत पता चल गया, ये भी तुरंत। अब इन दोनों में देख लो, आप नानी के घर जाइए, आप नानी के घर जाओ, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए आप नानी के घर जाइए। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, अधिकरण कारक क्या है पूछा गया? अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानी। आपको अधिकरण कारक की विभक्ति बतानी है। तो इसकी क्या होती है? मैं पे पर, मैं और पर, इसकी विभक्ति होती है अधिकरण की। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको पुल्लिंग जानते हो, पुरुष, तो वो आपको बताना है। ए वचन, बी हान, सी प्यास, डी बचत। तो कौन सा जल्दी बताइए? तो वचन जो होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। हान किसी व्यक्ति की हान होती है या हान होता है? हान होती है, स्त्रीलिंग हो गया। प्यास लगती है, प्यास लगता है, लगती है ना, स्त्रीलिंग हो गया। बचत होती है, बचत होता है, बचत होती है। तो ये स्त्रीलिंग है सारे के सारे शब्द। ऊपर वाला आपका कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। अगर और भी बात करें इनके, तो अगला प्रश्न देखते हैं, उसमें चर्चा करेंगे थोड़ी सी और। एक इसी तरीके का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उसमें पुल्लिंग पूछा था, इसमें स्त्रीलिंग पूछा। ए उपहार दिया जाता है या दिए जाते हैं? स्त्रीलिंग दी जाती है, उपहार नहीं, तो स्त्रीलिंग नहीं हुआ ये। बी की बात करें, बी ग्रंथ, सी मस्तक, डी रचना। तो बी विकल्प की बात करें, ग्रंथ। आप बताओ, ग्रंथ दिए जाते हैं या दी जाती है ग्रंथ? नहीं ना, ये भी पुल्लिंग हो गया। मस्तक, मस्तक अच्छा होता है या अच्छी होती है? अच्छा होता है ना। और रचना लिखी जाती है, लिखा जाता है? लिखी जाती है ना रचना। तो इसका जो स्त्रीलिंग हो गया वो रचना हो गया। अगर हम बात करें स्त्रीलिंग और शब्दों की, तो जैसे घटना है, प्रस्तावना है, वेदना है, प्रार्थना है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। संज्ञा का भेद नहीं है, आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प संज्ञा का भेद नहीं है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी निजवाचक, डी भाववाचक। आप बताइए जल्दी से। तो इसमें कौन सा नहीं है? निजवाचक। निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता। ये जो भेद होता है वो किसका होता है? सर्वनाम का होता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, वो कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। लेकिन निजवाचक सर्वनाम का भेद होता है। बात करें प्रश्न नंबर 23 की, विशेषण को पहचानिए। 2018 पुलिस में पूछा गया है, 2018 आपका पुलिस में आया हुआ पेपर प्रश्न है। विशेषण को पहचानिए। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। इनमें से आपको विशेषण पहचानना है कि कौन सा इसमें विशेषण है। तो विशेषण होता है ऐतिहासिक, है ना। कौन सा है? ऐतिहासिक, इतिहास से बना है ऐतिहासिक। इसी तरीके से उपासना, उपासना का अगर विशेषण की बात करें तो उपासित हो जाएगा। आश्वासन की अगर हम विशेषण की बात करें तो आश्वासित हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो विशेषण कौन सा है अभी इस समय पे? ऐतिहासिक है, बाकी ये नहीं है विशेषण। अब आपको चर्चा शब्द से बना विशेषण बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो चर्चा से विशेषण बन गया है। तो आप बताइए। तो इसमें जो चर्चित शब्द है कौन सा सही है? चर्चित शब्द किससे विशेषण बना हुआ है, बाकी चर्चाएं नहीं है, चार्या नहीं है, चर्या ये भी नहीं है। तो इसका जो चर्चा का विशेषण रूप क्या हो जाएगा? चर्चित हो जाएगा।
शक्ति का विशेषण रूप बताना है आपको। शक्ति जो शब्द है उसका विशेषण रूप बताओ। ए शक्तिवर्धक, बी शक्तिशाली, सी शक्तिरोधक, डी सशक्त। तो बताइए जल्दी कौन सा होगा। ये शक्ति एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। इसमें शाली प्रत्यय जुड़े। ये शाली जो प्रत्यय है वो संस्कृत का है, तो इस शक्तिशाली इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो विकल्प सही हो जाएगा बी शक्तिशाली। शक्ति का विशेषण हो गया क्योंकि शक्ति है संज्ञा और इसमें प्रत्यय शाली जुड़ गया जो ये संस्कृत का प्रत्यय है शाली। बात करें प्रश्न नंबर 26 की। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। क्या है? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में कौन सी क्रिया है आपको ये बताना है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए। ए प्रेरणार्थक क्रिया, बी नाम धातु क्रिया, सी अकर्मक क्रिया, डी सकर्मक क्रिया। तो क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है ना। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है ना। या किसे लिख रहा है ना। किसे लिख रहा है? पत्र। बताइए जल्दी बताइए, किसे लिख रहा है, क्या लिख रहा है। ऐसे करके प्रश्न हम पूछते हैं ना, उससे आप निकालिए। अगर आपने पढ़ा होगा तो। किसी ने पढ़ाया है अब तक हिंदी में? चलो कभी सकर्मक अंग क्रिया हम वीडियो डालेंगे, उसको आप जरूर पढ़िए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि कर्म है इसीलिए क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 27। सुरेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल है, कल नहीं यहाँ पे लिखा जाएगा, आपको काल पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? काल पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं। ए अपूर्ण भूत, बी पूर्ण भूत, सी सामान्य भूत, या डी आसन्न भूत। तो बताइए इसमें कौन सा विकल्प। तो इसके अंदर ए विकल्प सही है, अपूर्ण भूत है। अपूर्ण भूत कैसे? इसमें भूतकाल में क्रिया होने का बोध तो होता है किंतु उसकी समाप्ति अभी नहीं हुई है। इसीलिए देखो, सुरेश गीत गा रहा था, जब मैं आया था तो वह क्या कर रहा था? गीत गा रहा था। यह पूर्ण भूत हो गया। अगर पूर्ण भूत के कहें तो उसमें क्रिया पूरी हो जाती है। जैसे उसने रात को गाना गाया था। ठीक है, ये पूरा हो गया। सामान्य भूत की बात करें जो अभी अभी कार्य हुआ होगा भूतकाल में, जैसे पीएम या प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर गए, अभी अभी गए है ना। आसन्न क्या होता है? जैसे मैंने चाय पी। अब हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। सही विकल्प का चयन करो जो निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कर्मवाच्य है। ई पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, बी पिताजी ने पत्र पढ़ा, सी पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है, डी पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसका जो सही विकल्प कौन सा होगा वो आप बताइए। ए नंबर सही है, पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया। अब आप कंफ्यूज होंगे इसका कैसा क्यों है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसमें देखो ऊपर क्या लिखा है, आपको परिवर्तन करना है। नीचे वाला तो सेम टू सेम है। अब इसका जो रूल होता है वो आप जान लीजिए कि जिस वाक्य में क्रिया की कर्म की प्रधानता होती है उसमें तो कर्मवाच्य होता है। इसमें क्रिया की प्रधानता है तो इसके अंदर क्रिया की प्रधानता है, इसलिए इसमें कर्मवाच्य हो गया। इस वाक्य में कर्ता के आगे से या द्वारा कारक चिन्ह लगाए जा सकते हैं, किंतु कर्म के आगे कारक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। तो आप देखिए इसके अंदर देखो, इसमें कर्म के आगे कारक चिन्ह यहाँ लगा है, ठीक है, यहाँ भी लगा है, लेकिन देखो ये तो सेम ही है। तो इसमें क्या है, कर्ता के आगे तो लगाया जा सकता है पर कर्म के आगे नहीं लगा सकते, इसीलिए ये वाला सही है। और कुछ परिवर्तन करना है, ऊपर का सेम और नीचे का सेम हो नहीं सकता, कुछ न कुछ तो परिवर्तन करना है। तो डी तो वैसे ही नहीं होगा। 3 विकल्पों में आपको चयन करना था। उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद है। ठीक है, आज दिन भर वर्षा होती रही, इसके अंदर आपको बताना है। ए क्रिया विशेषण अव्यय है, बी संबंध बोधक अव्यय है, सी समुच्चय बोधक अव्यय है, डी विस्मय बोधक अव्यय है। कौन सा इसमें ऐसा है, कौन सा? तो इसके अंदर जो अव्यय है वो कौन सा है, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका जो ऑप्शन सही है आपका, ये 2019 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछा गया था। तो दिन भर जो इसमें शब्द है आपका, दिन भर जो शब्द है वो आपका क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। काल क्रिया विशेषण अव्यय ज्यादा सही इसके लिए कह सकते हैं, काल क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, क्योंकि देखो वर्षा होती रही है तो इसके अंदर देखो क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं, वो भी अव्यय होना चाहिए। तो काल क्रिया विशेषण समय भी आ रहा है, इसलिए काल क्रिया विशेषण इसके अंदर हो गया, या कालवाचक क्रिया विशेषण भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अन उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है
यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया। ए अनुचर, बी अनुपमा, सी अंतर, डी अनंतर। बताइए, तो इसका जो सही है वो क्या है? अनुचर। ए में उपसर्ग है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं ये है। इतना बात आप समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि देखो इसके अंदर अनु जो संस्कृत का उपसर्ग है, अनु के जो अर्थ हो सकते हैं वो क्या क्या? कर्म, पीछे, क्रम भी हो सकता है। अनु का अर्थ क्या होता है? क्रम के रूप में ले सकते हैं, पीछे के रूप में ले सकते हैं, समानता के रूप में भी ले सकते हैं। अनु के इतने अर्थ हो सकते हैं उपसर्ग में जब लगता है। करें प्रश्न नंबर 31 की कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय? ए मिल, बी आप, सी नाप, डी लाप। तो इसके अंदर जो प्रत्यय मतलब जो पीछे लगे होते हैं, तो इसका ऑप्शन सही है बी आप प्रत्यय है। तो इसके जो अन्य आप वाले कौन कौन से एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे कलाप में आप प्रत्यय होता है, अलाप में भी आप प्रत्यय होता है, प्रलाप में भी आप प्रत्यय होता है, ठीक है, पिलाप में भी आप प्रत्यय होता है। इतनी बात जान गए? ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 31 की, गीतांजलि शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। ए गीता धन अन्न, बी गीत धन जली, सी गीता धन अंजलि, डी गीत धन अंजल। तो इसका सही है गीत धन अंजल। ठीक है, बाकी इसके अंदर देखी जाए तो कौन सी संधि है बताइए? दीर्घ स्वर संधि। अगर दीर्घ स्वर संधि के और भी एग्जाम्पल देखें, महाशय, पितृण, पृथ्वीश्वर, है ना, पृथ्वीश हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? ए हरधन वाली, बी अभिधनयान, सी उपधनहार, डी पत्थर धनीला। तो पहला ही विकल्प असंगत है, बाकी अभियान हो जाएगा मिला के, उपहार हो जाएगा, पत्थर का पथरीला हो जाएगा। ठीक है, रसोई घर में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर इसके अंदर तत्पुरुष समास होगा। अगर तत्पुरुष समास की बात करें कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए, तो वहां पे कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। तिलांजल देना, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना। यूपीएसआई 2017 में पूछा। ए मार लेना, मार देना, बी जला देना, सी त्याग देना, डी नाश कर देना। तो सही है सी त्याग देना। इसका सही अर्थ है सी त्याग देना, है ना। राहुल ने अपने दुर्व्यवहार की तिलांजलि दे दी। इसको मतलब अनुवाद प्रयोग हो गया या वाक्य प्रयोग हो गया। पारा न उतरना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। पारा न उतरना। ए शांत होना, बी घमंड दिखाना, सी अशांत होना, डी हद कर देना। तो पारा न उतरना, आदमी क्या दिमाग का उसका पारा चढ़ा है, तो अशांत होना, इसका अर्थ हो जाएगा अशांत होना। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। एरा गैरा नत्थु खेरा मतलब बताइए आप इस शब्द का। ए कमजोर आदमी, बी मामूली आदमी, सी होशियार आदमी, डी गंवार आदमी। तो एरा गैरा मतलब इसका मतलब होता है मामूली सा आदमी, इसका यही अर्थ होता है। यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। खराद पर चढ़ना, इसका आपको मुहावरा है, इसके अर्थ ये लिखे हुए हैं नीचे। शत्रु के आमने सामने आया, बी कठिनाई में पड़ने, सी जांच में आना, डी सच्चाई का सामना करना। तो खराद पर पड़ना का मतलब होता है जांच में आना। क्या होता है? जांच में आना। यूपीएसआई 2017 में आया है। 39 में देखते हैं, संयोग और वियोग किस रस के रूप में प्रयोग होते हैं? आपको ये बताना। ए वात्सल्य, बी भयानक, सी श्रृंगार, डी शोक। तो संयोग और वियोग किस में होते हैं? जल्दी से बताइए आप कौन सा इसका? तो श्रृंगार। ये गलत थोड़ा सा लिखा है, श्रृंगार कैसा लिखा जाएगा वो आप देख लीजिए। इसका सी विकल्प सही है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, यही विकल्प सही है। एक छंद में कितने चरण होते हैं? यूपीएस पुलिस में 2019 में पूछा गया। ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं छंद में। कितने चरण होते हैं? 4 से। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। सजना है मुझे, सजना के लिए मैं अलंकार है। आपको ये बताना इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर यमक अलंकार है। ठीक है, कौन सा? यमक। यहाँ पे सजना का जो अर्थ है वो क्या है? श्रृंगार से है। और यहाँ पे जो सजना का अर्थ है वो क्या है? पति या पिया से है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा की, तो जैसे किसी भी में 2 से अधिक शब्द हैं, उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। जंगल जहाँ शुरू होता है, ये एक उपन्यास के रचयिता कौन है? भीष्म साहनी, नरेंद्र कोहली, ए राजेंद्र यादव, डी संजीव। तो आपको सही आंसर बताना है। तो जंगल जहाँ शुरू होता है, इसके जो रचनाकार हैं उपन्यासकार के, वो संजीव जी हैं। अब संजीव जी की अगर कुछ और भी महत्वपूर्ण अगर बात करें रचनाएं हैं जो उनकी, या उपन्यास मान लो, वो है किसान गढ़ के अहिरी,
धार, सूत्रधार, सर्कस, ये इनके फेमस उपन्यास है संजीव जी के। अगर बात करें नरेंद्र कोहली जी की, तो नरेंद्र कोहली की देख लियो, पुनारंभ, आतंक, जंगल की कहानी, युद्ध, अभियान, है ना, आत्मदान, महासमर, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी नरेंद्र कोहली जी की। अगर हम किनकी बात करें, मिलजुल मन, ये मिलजुल मन किसकी रचना है? ए चित्रा मुदगल, बी मृदुला गर्ग, सी नासरा शर्मा, डी ममता कालिया। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो किसकी है, देख लीजिए, जल्दी बताइए किनका उपन्यास है ये। एक मतलब ये उपन्यास है, ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? यूपीएसआई 2017 में। तो मृदुला गर्ग का ये उपन्यास है ना, किसका है? मृदुला गर्ग जी का। तो मृदुला गर्ग के और भी उपन्यास हैं काफी फेमस, यह कंठ गुलाब, चित कोबरा, उसके हिस्से की धूप, है ना। अब ममता कालिया की बात करें, कुछ फेमस इनकी भी देख लो उपन्यास, बेघर, है ना, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोटिस, है ना, दौड़, अंधेरे का ताना, दुखम सुखम, ये फेमस उनका उपन्यास है दुखम सुखम, ममता कालिया। इनके लिए इनको एक पुरस्कार भी मिला था। आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न। रेहन का रघु किस लेखक का उपन्यास है? ठीक है, ए नासिर शर्मा, बी काशीनाथ सिंह, सी गोविंद मिश्रा, डी दूधनाथ सिंह। तो ये उपन्यास किसका, जल्दी बताइए। ये आपका उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, रेहन का रघु, है ना। इसके लिए इनको 2011 में साहित्य पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार भी मिला है ना। इनके अगर अन्य कुछ उपन्यासों की बात करें, काशी का 80, अपना मोर्चा, उपसंहार, महुआ चरित्र, ये इनके कुछ फेमस उपन्यास हैं। जय हिंद, जय भारत।